4 अलग-अलग राज्यों से आदिवासी समुदाय समाज के लोग आज राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की और पारसनाथ पहाड़ी जो मारांग बुरू है वह उससे संबंधित और कई मुद्दों पर उनसे एक मांग पत्र उनको सौंपा और सरकार से आग्रह किया कि इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। हमारे साथ फागू बेसरा जी हैं। इनके नेतृत्व में वो चारों राज्य के अलग-अलग लोग गए थे। आप लोग ये जो हर स्टेट से लोग आए थे, कल भी 5 राज्यों के लोगों ने बैठक की थी। आज क्या मिलके हेमंत जी से कहा आप लोगों ने? कल झारखंड सहित जो पड़ोसी राज्य है उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़ और बिहार, कल ही हम लोग पूरे समाज के बुद्धिजीवियों की एक बैठक संपन्न हुई थी और कल ही की मीटिंग में ये तय हुआ था कि जो मारंग बुरू जो पारसनाथ है, जो संथाल आदिवासियों का जो धार्मिक आस्था का जो केंद्र है और किस तरह से हमारा जो कस्टम है उस पर हमला हो रही है, उसको लेकर के पूरे आदिवासी समाज ने कल चिंता व्यक्त किया था। और कल ही हम लोगों ने निर्णय लिया था कि इसको लेकर के राज्य के हमारे मुख्यमंत्री जी से और जो आदिवासी कल्याण मंत्री हैं उनसे और राज्य के जो हमारे राज्यपाल महोदय जी हैं उनसे मुलाकात करके मारंग बुरू में जो आदिवासियों का जो धार्मिक आस्था पर जो संकट मंडरा रहा है या कस्टम से उनके अधिकार से जो वंचित करने की ये जो साजिशें चल रही है उससे सरकार को अवगत कराया जाए। और हम लोगों ने उसी के सिलसिले में कल हम लोगों ने आदिवासी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा जी से हम लोगों ने 51 सदस्यीय डेलीगेट मंडल ने हम लोग उनसे मीट किया, भेंट किया। और आज हम लोग माननीय झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के यहाँ हम लोगों ने 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज हम लोगों ने मुलाकात किया है और करके एक ज्ञापन हम लोगों ने दिया है सरकार को। और हम लोगों ने उसमें मांग रखा है कि मारंग बुरू पारसनाथ हिल, जिसमें प्रिवी काउंसिल का भी जजमेंट है, पटना हाई कोर्ट का भी जजमेंट है, आदिवासियों के पक्ष में 1908 का जो CNT एक्ट है उसके हिसाब से जो वहाँ भूमि अधिकार अभिलेख जो बना है 1911 में, उसमें भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि पारसनाथ हिल पर संथाल आदिवासियों का कस्टम राइट है, उनको वहाँ हंटिंग करने का अधिकार दिया हुआ है। वहाँ हम लोग का जुग जाहिर है, मस्जिद थान है, हम लोग वहाँ अपनी रीति रिवाज से हम लोग पूजा पाठ करते हैं, बलि प्रथा है, साल में जो वहाँ सरहुल होता है, बहा पर्व होता है, वहाँ पर बकरा और मुर्गी का बलि भी दिया जाता है। तो ये परंपरा हमारा बहुत युगों युगों से चला आ रहा है। हम लोगों ने कहा है कि उसको अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया जाए। संथाल आदिवासियों का जिस तरह से और लोगों का धार्मिक स्थल होता है, अन्य समुदाय का, अन्य धर्म का, उसी तरह से आदिवासियों का, संथालों का भी ये बहुत ही पवित्र और धार्मिक स्थल है। इसलिए उसको संथालों का धार्मिक तीर्थ स्थल के रूप में उसको घोषित किया जाए। अभी तो पूर्णिमा में वहाँ पे मेला का आयोजन हुआ, जत्रा का कोई विवाद नहीं है। आप ऐसा क्यों मान रहे हैं कि मतलब वो परंपराओं पे हस्तक्षेप हो रहा है? देखिए, वहाँ जिस तरह से जैन समुदाय के द्वारा वहाँ जो प्रोपगंडा किया जा रहा है, ये लोग कभी कोर्ट के माध्यम से या सरकार को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, इन लोग गुमराह करके हम लोगों ने आज हम लोग एक ये भी मांग हम लोग ने रखा है। 5 जनवरी 2023 को भारत सरकार का इन्वायरमेंट विभाग और झारखंड सरकार का पर्यटन विभाग 2016 में इन लोगों ने एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया एक तरफा जैन समुदाय के पक्ष में कि वहाँ पर मांस मदिरा का खरीद बिक्री सेवन पर प्रतिबंध रहेगा। वहाँ कोई तरह का मांस मदिरा का दुकान तो है नहीं, लेकिन वहाँ आदिवासी लोग रहते हैं। जैन समुदाय का अपना नियम धर्म है, वो लोग ठीक है, शाकाहारी है, अपने ढंग से लोग पूजा पत्ती अपना करते हैं। हम लोग को आदिवासी समाज को उसमें कोई ना आपत्ति है, ना हम लोग आपत्ति करते हैं। लेकिन ठीक उल्टा हम लोग आदिवासी समाज का, आदिवासियों का अपना कस्टम है, पूजा पद्धति है, हम लोग वहाँ बलि प्रथा है, हम लोग हंटिंग में हम लोग वर्षों युगों से, ये कोर्ट का जजमेंट में भी लिखा हुआ है, हम लोग वहाँ शिकार प्रथा, धार्मिक शिकार साल में हम लोग वैशाख पूर्णिमा में करते हैं। तो ये अधिकार पर एक तरह से राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा ये जो ऑर्डिनेंस जो जारी किया गया एक तरफा जैन समुदाय के पक्ष में, और हम आदिवासियों के खिलाफ हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। और हम लोगों ने, लेकिन वहाँ जैन समुदाय तो सिर्फ जो पहाड़ी की चोटी पर तीर्थंकर स्थल है वहाँ पे करते हैं, आदिवासी समाज तो नीचे पूजा करता है, फिर विवाद कहाँ? विवाद आदिवासी समाज कभी नहीं किया, लेकिन ये जो ऑर्डर राज्य सरकार और केंद्र सरकार का जो आया 2023 में और आपका 2016 में, ये एक तरह से इनडायरेक्ट इसको कहा जाए, हमारा जो पूजा पद्धति है,
हमारा जो वहाँ बलि प्रथा है उसको प्रभावित करता है। मतलब आप चाहते हैं कि दोनों समुदाय का राइट रहे या सिर्फ आदिवासी समुदाय का राइट रहे? उन लोग अपने जगह पर पूजा पाठ करता है जैन समुदाय के लोग, हम लोगों ने कभी उन लोगों का विरोध भी नहीं किया और आज भी हम लोग विरोध नहीं करते हैं। लेकिन हमारा जो पूजा पद्धति है जिस पर रोक लगाने के लिए तरह तरह की ये जो साजिशें चल रही है राज्य सरकार के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से या न्यायपालिका को गुमराह करके कोर्ट के माध्यम से, ये नहीं होना चाहिए। हमारा भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है और आदिवासी राज्य, जहाँ झारखंड राज्य आदिवासी राज्य के नाम से हम लोग को ये राज्य मिला है और हमारा मुख्य धार्मिक स्थल मारंग बुरू पर ही लोग प्रश्न खड़ा करेगा या इस तरह का रोक या प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा तो हम लोग पूरे आदिवासी समाज हम लोग इसका विरोध करें। आज हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट करके हम लोगों ने मांग भी किया है, ये जो केंद्र और राज्य सरकार का ये जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ है, एक तरफा असंवैधानिक ऑर्डिनेंस है, इसको विड्रॉ किया जाए, वापस किया जाए, रद्द किया जाए और आदिवासियों का जो कस्टम राइट है उसको संरक्षित किया जाए। और क्या क्या डिमांड था आप लोगों? हम लोगों ने ये भी डिमांड रखा है कि चूँकि बहुल आदिवासी राज्य है झारखंड और यहाँ आदिवासियों का जो धार्मिक स्थल है, मारंग बुरू है, लुगु बुरू है, गांव में हम लोग का सरना है, जाहिर थान है, मसना है, हड़गड़ी है, माने जितना तरह का यहाँ धार्मिक स्थल है आदिवासियों को, उसको संरक्षण को बहुत तरह तरह का लोग सवाल खड़ा करता है। इसलिए हम लोग ने सरकार से मांग किया है कि एक कानून बनाया जाए, झारखंड राज्य में एक कानून बनाया जाए आदिवासियों के धार्मिक स्थल के संरक्षण को लेकर के। और हम लोगों ने ये भी मांग सरकार से किया है कि कानून बनाया जाए ताकि आदिवासियों का जो धर्म स्थल है, सरना हो, जुग जाहिर हो, मांझी थान हो या मारंग बुरू हो चाहे लुगु बुरू हो, उसको संरक्षित किया जा सके। हेमंत जी ने क्या कहा, आश्वासन क्या दी? हेमंत जी ने कहा है कि विधि सम्मत हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे और आदिवासियों का जो भी जेन्युइन आप लोगों ने जो बात रखा है उसको हम लोग विधि सम्मत उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। हम लोगों ने कहा है कि ये आदिवासियों के पक्ष में पटना हाई कोर्ट का जजमेंट है, प्रिवी काउंसिल का अंग्रेज के समय में, उस समय सुप्रीम कोर्ट का समकक्ष कोर्ट था, उसका जजमेंट है, सरकार के रिकॉर्ड ऑफ राइट में लिखा हुआ है, बिहार सरकार का जो जिला गजट नोटिफिकेशन है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। तो तमाम ऐतिहासिक दस्तावेज आदिवासियों के पक्ष में है और इसीलिए उन्होंने कहा है, सहानुभूतिपूर्वक कहा है कि इस पर हम विचार करके विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। हम लोगों ने 2011 में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उड़ीसा का इसी तरह का कोई पहाड़ को मैटर को लेकर के, हम लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो 2011 का जो जजमेंट है और फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का धारा 3 में जो वन भूमि पर सामूहिक अधिकार का जो प्रावधान किया गया है, जिसमें देवस्थल को भी उसमें इंक्लूड किया गया है, ट्राइबल लोगों का जो देवस्थल होगा उसको सामुदायिक वन भूमि अधिकार के रूप में उसको संरक्षित किया जाएगा। उसमें ग्राम सभा को अधिकार दिया हुआ है देख रेख करने का, निगरानी करने का, मैनेजमेंट प्रबंधन करने का, अनुसरण करने का। हम लोगों ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश और फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत मारंग बुरू पारसनाथ पहाड़ में निगरानी करने का और देख रेख करने का जिम्मेवारी वहाँ का आदिवासियों का जो ग्राम सभा उसको दिया जाए। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in